जैसे कोई वैद्य होता था पहले, और वो बहुत अच्छा वैद्य था, नब्ज देखते ही सारी रोग जान लेता था, दवाई कारगर देता था, स्वस्थ हो जाते थे, बड़ा प्रसिद्ध हो गया। उसके बाद एक दो पीढ़ी ने फिर वो उसकी बताई मर्यादा थोड़ी बहुत की, फिर उसके बाद वंशज घने हो गए, कोई कुछ काम कर रहा है, कोई खेती कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ऐसे वो फिर वैद्य नहीं, वो लिखते जरूर थे, अपना सरनेम बना लिया उन्होंने वैद्य। कोई बना लिया पंकज वैद्य, कोई मनोज वैद्य, और लिख रहा है पंकज वैद्य, और जूतों की दुकान कर रहा है, लिख रहा है मनोज वैद्य, और खोल रहा है कपड़े की दुकान। तो वैद्य नहीं है, वो केवल सरनेम बन गया उनका। इसी प्रकार ये ब्राह्मण जो है, ये उन ब्राह्मणों की संतान है, लेकिन अब ये ब्राह्मण कर्म नहीं करते, ये ब्राह्मण नहीं है, वैसे फीत लाए रहो। वो जानते नहीं पेट के दर्द की दवाई, हर लिख कृपाराम वैद्य, मनोज वैद्य, तो वैद्य नहीं वो। तो इसी प्रकार ये पंडित, इन पंडितों और ब्राह्मणों के लिए ये शब्द प्रयोग नहीं करे गए। वो ब्राह्मण जो धर्म कर्म से परिचित मानते थे अपने आप को, सदग्रंथों से परिचित मानते थे और बकवाद उल्टी करते थे, उनके विषय में कहा गया कि वो कलयुग में जो ब्राह्मण यानी गुरुवाई करते हैं, वो सतयुग के राक्षसों जैसे, सतयुग त्रेता द्वापर के राक्षसों वाले के तुल्य हैं। और परमात्मा ने 600 वर्ष कहा था कि पांडे ने पुण कसाई संतो, पांडे ने पुण कसाई, ये चतुर कसाई है, आपसे सारे गलत काम करवा रहे हैं, कहीं पर कुछ चढ़वा रहे हैं, कहीं पर बलि चढ़वा रहे हैं, कभी झोटे कटवा रहे हैं, किधर बकरे कटवा रहे हैं, कहते निपुण कसाई, ये चतुर कसाई है। और ये देवी भागवत ने स्पष्ट कर दिया।